इस देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमान, उनको ये कहा जा रहा है कि वो तो हिंदुस्तानी नहीं, वो बाहरी हैं, वो इमिग्रेंट हैं। बाबरी मस्जिद को गिराने का जो एल के अडवाणी ने जो अभियान चलाया था और जो उसमें कामयाब हुआ हो, तो उसमें एक नारा आया था, बाबरजादे हरामजादे बनाम रामजादे। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जो केसरिया कपड़ा पहनकर वो साधु हैं, तो साधु परंपरा में ये है कि आपने एक वक्त का खाना भी भीख मांगकर खाना है, दूसरे वक्त का खाना भी जमा नहीं करना है, दोबारा आपने फिर लोगों से दान लेके या भिक्षा लेकर वो आपने खाना खाना है। लेकिन चलिए, आरएसएस है तो सब कुछ हो सकता है, मोदी और अमित शाह हैं तो सब कुछ हो सकता है। ये हम ज़रा सा देखें कि ये इतिहास क्या है इस्लाम और मुसलमानों के यहाँ आने का। ये इसलिए जानना मेरे दोस्तों ज़रूरी है कि क्योंकि हम जब कह रहे हैं रामजादे, तो ऐसा लगता है कि राम जो थे उनको भी मुसलमानों ने परेशान किया था, तो इसलिए मुसलमानों से, आज के मुसलमानों से बदला लेना है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, अब आप लोग पहचान ही गए हैं कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं, लेकिन आज बात क्या होने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए उसी को आज हम जानते हैं। शमशेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें लगातार टाइम दे रहे हैं और हमारे दर्शक बार बार कह रहे हैं कि उनको नई नई जानकारी मिल रही है, जो इतिहास शायद भूल गए हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो आप सब बता रहे हैं। तो आज आप क्या बताने जा रहे हैं? आज हम चर्चा करेंगे कि जो इस देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमान, वो सब एक ही तरह से हाके जा रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि वो तो हिंदुस्तानी नहीं है। वो जो ये जो राष्ट्र है, इंडिया जो है, यह हिंदुस्तान है, जिसको आरएसएस वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान है, और तो वो उसका नहीं है और उनका नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है। वो बाहरी हैं, वो इमिग्रेंट हैं, वो प्रवासी हैं, और उसमें वो ईसाइयों को भी शामिल करते हैं। और बाबरी मस्जिद को गिराने का जो एल के अडवाणी ने जो अभियान चलाया था और जो उसमें कामयाब हुआ हो, तो उसमें एक नारा आया था, बाबरजादे हरामजादे बनाम रामजादे। तो वो नारा जो है वो लगभग फैल गया सब जगह। सबसे ज़्यादा साकल जो हिंदू समाज है महाराष्ट्र का, उसने तो हद ही कर दी है। वो तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ करता है, जिसमें मंत्री भी जाते हैं आरएसएस के, मतलब बीजेपी के, और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन के लोग भी, कि मुसलमान जो है गद्दार हैं, उनको इनके साथ सौदेबाजी मत, इनके साथ सौदा मत करो, इनसे कोई मदद ना लो, इनसे कोई सामान ना लो, इनको पढ़ाओ नहीं। तो ये 95% मुसलमान गरीब हैं, तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उधर सऊदी अरब, ईरान और कुवैत का जो तेल आप लेते हैं, उससे आपको कोई एतराज़ नहीं कि हम ये तेल नहीं लेंगे। उसके सामने तो आप नतमस्तक रहते हैं। और मोदी जी वहाँ साल में एक बार ज़रूर जाते हैं और वहाँ के सबसे बड़े सम्मान भी लेते हैं। तो ये चलता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये क्या मामला है। और अभी 4-5 दिन पहले ये हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जो केसरिया कपड़ा पहनकर वो साधु हैं, तो साधु तो कोई काम होता नहीं राजकाज से, उनके तो परिवार से भी कोई संबंध नहीं होता, वो तो कमंडल लेके घूमते हैं। और हिंदू साधु परंपरा में ये है कि आपने एक वक्त का खाना भी भीख मांगकर खाना है, दूसरे वक्त का खाना भी जमा नहीं करना है, दोबारा आपने फिर जाकर लोगों से दान लेके या भिक्षा लेकर वो आपने खाना खाना है। लेकिन चलिए, आरएसएस है तो सब कुछ हो सकता है, मोदी और अमित शाह हैं तो सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है। तो ये भी देश को देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये कोई भाषण कर रहे थे जनाब, ये विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन ये कर रहे थे 21 तारीख को, शायद 21 या 22 अक्टूबर को, पिछले महीने की। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की और उन्होंने फिर वही एक बात दोहराई कि इंडिया जो है वो एक जो है
एक कन्फ्रंटेशन का लैंड रहा है जिसमें सनातन यानी हिंदू धर्म और पॉलिटिकल इस्लाम का बहुत दंगा रहा और आज भी वो जारी है। यानी कितने परसेंट मुसलमान हैं, क्या है, कहाँ पर हैं, उनके कितने कारखाने हैं, उनकी कितनी ज़मीनें हैं, कितनी जायदादें हैं, उन कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल इस्लाम, और हर मुसलमान जो है वो पॉलिटिकल इस्लाम में विश्वास करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का जो अभी पार्टीशन के जो साल हुए, ये इसमें विभाजन विभीषिका एक निकाला उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी में, ये है। और इस पर मेरे हिंदी अंग्रेज़ी के जो लेख हैं वो आप निकाल सकते हैं इसके जवाब में जो मैंने लिखा। और उसके बाद वो मेरा एक जहाँ मैं लिखता हूँ उनको नोटिस भी दिया गया कि शाम तक माफ़ी मांगो, तो माफ़ी मांगो, और फिर एक आया कि माफ़ी मांगो, तो उन्होंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। मेरे से बात की, मैंने कहा कि आप जो है बिल्कुल मना कर दीजिए। उसके बाद ये कोई आ नहीं आया। एक दिन के अंदर 3 नोटिस आ गए थे, अभी तक नहीं हटाया आपने, अभी तक नहीं हटाया। ये माइकल दनीनो है जो इसका एनसीईआरटी का सिलेबस वगैरह का चीफ है। वैसे तो फ्रांसीसी है, फ्रांस का रहने वाला है, लेकिन ये हिंदुत्ववादी हो गया है। तो ये इस तरह का बात ये है कि मुसलमान बाहर से आए हैं, मुसलमान विदेशी हैं, और ये जो है इनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इनका तुष्टीकरण हो रहा है। तुष्टीकरण मुसलमानों का इतना हो गया है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में 80% दुकानें उनकी हो गई हैं जी। कारखाने वो 14% हैं, लेकिन सारे देश में जो फैक्ट्रीज़ हैं वो 50% उनकी हो गई हैं। बैंकों का लोन ये 14-14.5% है, बैंकों का लोन उनको 70% मिल गया है। बैंकों का लोन उनको 1.5% मिला हुआ है। सारे पायदानों पर सबसे नीचे हैं वो। शिक्षा में बाहर हैं, लेकिन क्योंकि उनको कोई भी पकड़कर, गरीब की जोरू हैं तो कोई भी पकड़कर जेल में डाल सकता है। जेल में वो अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से हमारे बहुजन दलित जो हैं वो अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा देश की जेलों में हैं। उसका आप अंदाज़ा ही कर सकते हैं कि वो 6-7 हमारे नौजवान बच्चियाँ जो दिल्ली के, उसके अंदर कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस कोई दस्तावेज नहीं पेश कर पा रही है, सिर्फ टाले जा रही है, लेकिन वो उनको बेल भी नहीं मिल सकती है। तो खैर, ये हम ज़रा सा देखें कि ये इतिहास क्या है इस्लाम और मुसलमानों के यहाँ आने का जी। और ये इसलिए जानना मेरे दोस्तों ज़रूरी है कि क्योंकि हम जब कह रहे हैं रामज़ादे, तो ऐसा लगता है कि राम जो थे उनको भी मुसलमानों ने परेशान किया था, क्योंकि बाबरज़ादे बहुत बदमाश होते हैं, बहुत लफंगे होते हैं, गुंडे होते हैं, इस देश के मुखालिफ होते हैं, और रामज़ादे जो होते हैं देश को बहुत प्यार करने वाले होते हैं। तो कुछ ऐसा आभास होने लगता है कि जैसे राम जी को भी मुसलमानों ने परेशान किया था। वो इस बात को नहीं जानने देना चाहते हैं देश को कि राम जी को परेशान करने वाले सारे हिंदू थे, है ना। इसके बावजूद मुसलमान तो पैदाइशी दुश्मन होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी का अगर आपने पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ लगातार रामचरितमानस, तो उसका अनुवाद, तो वो जो है उसके अंदर एक प्रतीकात्मक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात रखी है कि बानर सेना राम जी के समर्थन में आई। इसका मतलब है कि जो उस वक्त में हिंदू राजे रजवाड़े थे यहाँ से लेकर श्रीलंका तक, तो वो तो कोई मदद में नहीं आया था। तो ये तो उसके बावजूद ही हो रहा था। किसने उनको वनवास पर भेजा था? वो मुसलमान थे ना। तो इसलिए मुसलमानों से, आज के मुसलमानों से बदला लेना है। अपना महाभारत जो है, महाभारत भी मुसलमान और हिंदुओं के बीच में हुई थी, तो उसका बदला भी मुसलमानों से लेना है। खैर, इन सब सवालों से कोई लेना देना उनको नहीं है। उनको ये है आज मुसलमानों पर हमला बोलना है, कोई नया सवाल खड़ा करना है, क्योंकि हिंदुओं के जो 80% हैं उनकी रोटी रोज़ी का कोई मसला आप हल नहीं करना चाहते हैं। यही पाकिस्तान में वहाँ के इस्लामी शासकों ने किया है कि वहाँ के सारे
हाल ख़राब से ख़राब करके, लेकिन नहीं, इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है, यहाँ हिंदू धर्म ख़तरे में है, सनातन धर्म ख़तरे में है, तो वो सब चला। लेकिन हम थोड़ा सा इतिहास जान लें। देखिए, इस्लाम जो यहाँ पर आया, इस्लाम मज़हब, वो सबसे पहले केरल में आया और वहाँ के एक राजा मुसलमान हो गया था वो, और कहते हैं कि वो अपने वायदे के पक्के होते थे, ये सब होते थे, जो बात करते थे उसको पूरा करते थे। और इस यहाँ पर हमारे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में, वो हमलावर के तौर पर एक बंदा आया जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था 700 सेंचुरी में, और काफ़ी जालिम और लफंगा, और मैं कह रहा हूँ बहुत बर्बर आदमी था, बहुत बर्बर आदमी था। जिस तरह से उसने राजा दहार, उनके परिवार को, और जिस तरह से वो तबाह किया वो सब, तो वो अरब से आया था, अरब से आया था। और आरएसएस वाले एक और क्या करते हैं कि सारे मुसलमानों को ये सोचते हैं कि ये अरबिस्तान से आए थे, वो गलत नहीं है, ये एक ही बंदा आया वहाँ से, और बड़ा जालिम और बहुत मैं कहूँगा कमीन आदमी था। तो इसने राजा दहार के साथ जो कुछ किया, और वो चला गया। उसके बाद जो मुसलमान नाम के जो लोग हैं, अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के, वो लोधी गुलाम जो उनके ग़ुलाम थे, वो राजा बने यहाँ पर। फिर वो सल्तनत पीरियड कहलाता है। उसके बाद मुग़ल आए, और बीच में कुछ और लोग भी आते रहे जो अगर दिल्ली को लूट कर चले जाते थे, क्योंकि दिल्ली में ये था कि बहुत ख़जाना है, बहुत खुशहाल शहर है, था भी बहुत खुशहाल शहर था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये लोग आए, और अगर हम 7वीं शताब्दी से अगर हम शुरू करते हैं तो 1757 तक लगभग मुसलमान नाम के राजाओं का सिक्का चलता रहा, उसके बाद ख़त्म हुआ। तो ये 1000 साल हो जाते हैं। 1000 साल के अंदर आप देखिए, अगर आप उस पीरियड को पूरा देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि तो लौट गया, बाकी जो लोग आए वो यहाँ पर टिक गए, उनका राज कैसे चला, उनका राज कैसे चला, इसको हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो यहाँ की हिंदुओं की जो ऊंची जातियाँ थीं, उन पर 200% टिक कर चला, और हिंदू ऊंची जातियों ने उनको समर्थन किया, उनको सिपाही दिए, उनको सिपह सालार दिए, उनको वज़ीर दिए, उनको दामाद बनाया अपना, उनके साथ रोटी के रिश्ते रखे। मैं जैसे उसी मामले में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, और ये आप शायद इस बारे में जानते हैं कि मैं ओरिजिनल सोर्सेज पर बात करता हूँ, तो मैं हिंदू सोर्सेज पर ही बात करूँगा। हालांकि ये हिंदू शब्द कब आया उसमें जारी है, हम ये सब अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, हम मान लेते भाई आप हिंदू हैं, और हिंदू की बात है। आप ये मोहम्मद गौरी था, ये आकर बहुत ही मैं कहूँगा बारबेरियन और लूट में विश्वास था। वो यहाँ से पैसा लेकर उसके अपने जो वहाँ परिवार और दूसरे सेंट्रल एशिया में जो जंगें होती थी उसमें ये पैसा लेकर जाता था, और पैसा लेने के लिए वो यहाँ पर आता था। गोलवलकर ने, जो सबसे प्राइम इनका आइडियोलॉग है, उसने इसके बारे में जो लिखा, ज़रा मैं उसकी इस किताब से मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ जी। उसके इस कलेक्शन से मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, और ये ऑर्गेनाइज़र के अंदर भी आया था। ऑर्गेनाइज़र के अंदर आया था 4 जनवरी 1950 को। महमूद गाजी ने खैबर दर्रा पार किया और सोमनाथ की संपत्ति लूटने के लिए भारत में कदम रखा। इंग्लिश में था, मैंने हिंदी किया है। उसे राजस्थान के विशाल रेगिस्तान को पार करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास ना तो भोजन था, ना ही उसकी सेना के लिए पानी, और यहाँ तक कि अगर वो खुद अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो वो नष्ट हो जाता। लेकिन नहीं, महमूद गाजी ने स्थानीय सरदारों को, और ये स्थानीय सरदार मुसलमान नहीं हैं, स्थानीय सरदारों को यह विश्वास दिला दिया कि सौराष्ट्र के पास उनके खिलाफ विस्तारवादी योजनाएं हैं। सौराष्ट्र ये 2 भागों में बटा हुआ था। अपनी मूर्खता और तुच्छता में उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया और वो उसके साथ हो लिए। जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वो हिंदू थे, हमारे खून का खून, हमारे मांस का मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेना के अग्रिम मोर्चे पर खड़े थे।
सोमनाथ को हिंदुओं की सक्रिय मदद से अपवित्र किया गया। ये इतिहास के तथ्य हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा है, कोई लिबरल और लेफ्ट का हिस्टोरियन नहीं कह रहा है, ये गोलवलकर कह रहा है, गुरु गोलवलकर। उसके बाद अगर आप दास्तानें सुनना चाहते हैं, और ये सारे मैं हिंदू सोर्सेज से, स्वामी विवेकानंद का नाम हम सब जानते हैं। ये मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि ये सारा जो यहाँ पर हो रहा था वो हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, बल्कि जिसको जो मौका मिल रहा था वो कर रहा था। और मुसलमानों ने जो भी अत्याचार किए वो हिंदुओं की ऊंची जातियों की पूरी मदद से किए। सबूत मैं पेश करूंगा, सबूत आपके सामने रखूंगा। जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने उसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन करके पुनः हिंदूकृत किया। हमने दोबारा उसको हिंदूकरण किया। जो ये झूठ है, वो तो बौद्ध मंदिर थे पहले से, हिंदू से बौद्ध नहीं हुए थे, तो वो तो बौद्ध ने वहाँ मंदिर स्थापित किया था। हमें अभी भी ऐसे कई काम करने हैं। जगन्नाथ का मंदिर विवेकानंद क्या कह रहे हैं कि ये बौद्ध मंदिर था, इसका हमने हिंदू किया। और इसको कौन कॉरबोरेट कर रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, बंकिम बहुत विद्वान आदमी हैं, इतने विद्वान आदमी हैं कि इनकी आपको कुछ किताबें तो आपको ये बहुत पढ़नी चाहिए। ये अद्भुत किताब है उनकी, मूर्ति पूजा और इसको लेके जो सारा बहस हो रही है। ये जो किताब है ज़रा सुन लीजिए। जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। और वो क्या सवाल, मतलब मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, वो रथ यात्रा बौद्ध त्यौहार है। वो भी ब्राह्मणों ने उसको पकड़ लिया था। जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन कर लिया और उनका पुनः हिंदूकरण किया। मुझे ज्ञात है कि जनरल कनिंघम ने भिल्सा टोप्से पर अपने कार्य में जगन्नाथ मंदिर में रथ उत्सव की उत्पत्ति का एक और बहुत ही उचित विवरण दिया है। वहाँ उन्होंने उसे बौद्धों के एक ऐसे त्यौहार से जोड़ा है जिसमें बौद्ध धर्म के 3 प्रतीक बुद्ध, धर्म और संघ उसी शैली में एक रथ पर चित्रित किए जाते थे। और मेरा मानना है कि ये रथ के समान ही मौसम था। ये तथ्य इस सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करता है कि जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, ये 3 मूर्तियां निकाली जाती हैं जो अब रथ में है, बौद्ध धर्म और संघ के स्वरूपों की लगभग प्रतिकृति है, उसकी रिप्रोडक्शन है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उन्हीं के आधार पर बनाया गया है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जो हिंदू राष्ट्रवाद, मॉडर्न हिंदू राष्ट्रवाद के जो हैं, न्यू हिंदुइज्म जो है उसके जनक है। विवेकानंद जो आरएसएस जिनकी मूर्तियां लगवाती है सब जगह, लेकिन वो पढ़ती नहीं है इनको।